दोस्तों, हम लोग हर हफ्ते एक लघु कहानी के माध्यम से एक लाइफ के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। लाइफ के मूल प्रिंसिपल्स आते हैं समस्याओं के माध्यम से। वो समस्या कैसे हम सॉल्व करते हैं और उससे हम क्या सीखते हैं, ये एक क्रम रहता है। आज भी एक कहानी आपके सामने हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं, जिसके अंदर में एक समस्या को कैसे सॉल्व किया, माध्यम में ही जिस माध्यम में प्रॉब्लम क्रिएट की थी उसने प्रॉब्लम सॉल्व की और हमें इसमें क्या सीख मिलती है, इसके बारे में आज से हम बात करेंगे। शर्मा जी आप इसके इस रोचक कहानी के माध्यम से आपको इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद गुप्ता जी। कहानी का शीर्षक है हिरनी की प्रसव पीड़ा। कहानी इस तरह से, जंगल में एक हिरनी रहती थी और हिरण का स्वभाव है उछल कूद करना, हरी हरी घास चरना और झुंड में रहना। तो उनमें एक जवान हिरनी जो पहली बार गर्भवती हुई थी, उसको प्रसव का समय नजदीक आ रहा था। तो उसने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जंगल में नदी के किनारे हरे भरे घास के मैदानों में एक सुंदर सा स्थान खोज कर रखा कि जब भी बच्चा होगा तो मैं यहाँ जाके बैठ जाऊंगी और यहाँ जाकर अपने बच्चे को जन्म दूंगी और मैं भी खुश और बच्चा भी खुश। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि परिस्थितियां बनती और बिगड़ती रहती हैं। जिस दिन प्रसव का दिन आया, उस दिन जंगल में सारी परिस्थितियां उस हिरनी के प्रतिकूल हो गई। प्रतिकूल कैसे हुई? जब हिरनी जंगल में चल रही थी तो उसके पीछे एक शेर पड़ गया। हिरनी आगे की ओर भागी तो आगे उसे एक शिकारी अपना तीर कमान लिए हुए नजर आया। तो हिरनी ठिठक गई। उसने फिर जंगल की ओर मुड़कर देखा। तब तक जंगल में भयानक आग लग चुकी थी। तो उसके तीन तरफ के रास्ते बंद हो गए। चौथी तरफ नदी थी तो उसने नदी में की ओर देखा। तो नदी में देखा कि एक मगरमच्छ किनारे पर मुंह खोले खड़ा है कि ये मैं उधर गई तो मैं मगरमच्छ का भोजन बन जाऊंगी। तो हिरनी एकदम ठिठक गई और अपनी ही जगह पर खड़ी हो गई। अचानक आसमान में तेज बादल उठे और अचानक बहुत तेज बरसात होने लगी। और जब बरसात हुई तो उसमें बिजली चमकी। बिजली चमकी तो जो बकरी के पीछे शेर शिकारी की तरह लगा हुआ था, उसकी आंखें चमकी और जो सामने शिकारी बकरी को मारने आया था उसको शेर की आंख नजर आई। तो उसने अपना तीर बकरी की आंख समझकर शेर की आंख पर चला दिया। तो शिकारी का तीर शेर की आंख में जाकर लगा तो शेर ढेर। तेज बरसात होने लगी तो जो जंगल में आग लग गई थी वो तेज हवा से और तेज पानी पड़ने से बुझ गई। और जो नदी में पीछे से अचानक बरसात हो रही थी तो बहाव तेज आया तो जो मगरमच्छ था वो भी बहकर आगे की ओर चला गया। तो जो 5 मिनट पहले तक या 2 मिनट पहले तक सारी परिस्थिति हिरनी के प्रतिकूल थी, वो सारी की सारी अनुकूल बन गई। और हिरनी ने जो अपने प्रसव के लिए जगह चुनी थी, वहां जाकर शांति से बैठकर अपने शावक को जन्म दिया। तो इस कहानी का जो मोरल है वो ये इस तरह से है कि परिस्थितियां कब हमारे प्रतिकूल होंगी और कब अनुकूल होंगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थितियों का प्रतिकूल होना और अनुकूल होना समय के बदलते हुए घटनाक्रम में बदलता रहता है। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए? जो शिक्षाएं हमें मिलती हैं, सबसे पहली जो शिक्षा है वो ये है कि परिस्थितियों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। परिस्थितियां समय के अनुसार या साधनों की उपलब्धता के अनुसार सदैव बदलती रहती हैं। उन्हें ना आज तक कोई नियंत्रित कर पाया है, ना आगे कोई कर पाएगा। दूसरा, हमें परिस्थितियों को नियंत्रण करने की जगह अपनी मनस्थिति को नियंत्रण में करना चाहिए। जब हम पूरी तरह से कहीं समस्या में चारों तरफ से गिर जाएं
तो शांत बैठना, अपने आप को स्थिरता में रखना और गंभीर चिंतन करना ही सबसे उत्तम उपाय है। क्योंकि यदि हम शांत होकर बैठेंगे तो जो परिस्थितियां विपरीत हैं वो अनुकूल भी बन सकती हैं, जैसे इस कहानी में बनी। बिजली चमकी, शिकारी ने शेर की आंख देखी, तीर छोड़ा तो शेर भी मरा। शिकारी बरसात होने से घर की ओर भागा, जंगल की बरसात होने से आग बुझ गई। नदी में तेज पानी आने से मगरमच्छ बहाव के साथ अंदर चला गया और हिरनी की सारी जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी वो अनुकूल बन गई। इसीलिए हमें सदैव जो गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, उसको ध्यान रखते हुए अपने निष्काम कर्म को पूर्ण जागरूकता के साथ सदैव पूरा करना चाहिए। फल की इच्छा परिस्थितियों पर निर्भर होती है। परिस्थिति अनुकूल तो परिणाम अनुकूल, परिस्थिति प्रतिकूल तो परिणाम प्रतिकूल। इसीलिए हम अपना काम ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ करते रहें। आज की यही शिक्षा कि हम अपनी मनस्थिति ठीक करें। परिस्थितियों को ठीक करने पर जो हम समय लगाते रहते हैं वह समय की बर्बादी है। आज इतना ही, फिर नई कहानी में मिलेंगे। आपसे तब तक एक निवेदन है, आप हमारी कहानियों पर कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी जरूर कीजिए, क्योंकि आपका जो सुझाव होगा, आपका जो हमें लिखित में समर्थन मिलेगा, वो हमें उत्साहित भी करेगा और हमें समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करने के लिए नई नई कहानियां बनाने या नई नई कहानियों को चुनकर लाने में, आपको समझाने में, आपको सहयोग लेने और देने में हमें मदद मिलेगी। तो आपके सहयोग के बगैर हम अधूरे हैं। आप कृपया अपना सहयोग हमें अवश्य दीजिए। आपका थोड़ा सा लिखना, थोड़ी सी टिप्पणी करना हमारे मनोबल को कई गुना बढ़ा सकता है। आपसे इस आशीर्वाद और अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों, जैसे भगवान ने उसकी हिरनी की सुनी, ऐसे भगवान हम सबकी सुने और हमारी परिस्थिति ठीक हो और हम ये अपने उद्देश्य के अंदर में कामयाब हो जाए। धन्यवाद।